नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ईडू एकेडमी पर। दोस्तों आज हम ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिस टॉपिक से आपको हर एग्जाम में जितने भी करंट अफेयर के अगर क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको इस टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप पिछला कोई भी पेपर उठा के देख लो, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आज डिस्कशन करने वाला हूँ ये क्वेश्चन आपको हर हाल में पेपर में देखने को मिलेगा ही। ये मेरे तरफ से 100% गारंटी के साथ मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि आज मैं इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ कि 2022-23 के का जो भी इंडेक्स यानी सूचकांक है, जिसमें भारत के रैंक के बारे में बात करेंगे, पिछले वर्षों का क्या रैंक रहा था, यानी 23 में जो रिपोर्ट आई है उसमें 22 में क्या भारत का रैंक रहा था, उन सब के बारे में हम यहाँ डिटेल से बात करेंगे। प्रथम स्थान किस देश का रहा था, लास्ट में कौन रहा था, इन सबको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। और यकीन मानिए अगर ये पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो 1 नंबर आपका कंफर्म है, वो कहीं कटने वाला नहीं है। और जितना मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं इसी में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन हाल फिलहाल के कोई भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, टीचर वाला दे रहे हो, चाहे बिहार पुलिस का आप एग्जाम देंगे, तो आपको यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हैं, पीछे थंबनेल लगा हुआ है कि वर्ष 2022-23 के हम प्रमुख सूचकांक के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? जो प्रमुख सूचकांक है, इंडेक्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि भारत का स्थिति उसमें क्या था और किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं पहला जो सूचकांक है उसके बारे में देख लेते हैं। जो सबसे पहला है वो है एशिया पावर इंडेक्स। क्या है? एशिया पावर इंडेक्स 2023 का रिपोर्ट की अगर बात कर ले तो इसे जो जारी करने वाला होता है वो करता है लोवी इंस्टीट्यूट ऑफ सिडनी। किसके द्वारा? लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है, जो कहाँ अवस्थित है? सिडनी में अवस्थित है। और इसी के द्वारा जो है ये रिपोर्ट या इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान की बात कर ले तो प्रथम स्थान अमेरिका का रहा है। किसका रहा है? तो प्रथम स्थान इस पे अमेरिका का रहा है। आप यहाँ देख भी सकते हैं अमेरिका यहाँ पे टॉप पे रहा है। अंतिम स्थान जो रहा है पापुआ न्यू गिनी, एक देश है, वो जो है यहाँ पर अंतिम में रहा है, यानी सबसे बॉटम में कौन सा रहा है? पापुआ न्यू गिनी रहा है। अपना भारत के स्थान की बात कर ले तो भारत जो है यहाँ पर चौथे नंबर पे रहा। किस नंबर पे रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा जाता है तो ये भारत का स्थान कौन सा था इसमें? तो भारत का स्थान रहा था किसमें? एशिया पावर इंडेक्स में चौथा स्थान। अगर 2022 की बात कर ले तो 2022 में भी भारत चौथे स्थान पर ही था, मतलब ना उन्हें कोई एक रंग का नफा हुआ ना कोई नुकसान हुआ है। तो भारत वर्तमान में चौथे स्थान पे, आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं, भारत यहाँ पे चौथे स्थान पर 36.3 पॉइंट लेकर के जो है यहाँ पर चौथे स्थान पर जो है काबिज है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की बात करें, जो नेक्स्ट है वो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। कौन सा? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में उसमें भारत की स्थिति देख लें और बाकी जो देश टॉप में रहे जो लास्ट में रहे उनके बारे में देख लें। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट की बात कर ले तो इसे जो जारी करते हैं वो करते हैं ग्लोबल फायर पावर। कौन करते हैं? ग्लोबल फायर पावर ही इसे जो है जारी करते हैं। और इसमें भी प्रथम स्थान रहा था अमेरिका का। किसका? अमेरिका जो रहा था यहाँ पे प्रथम स्थान रहा था। और सबसे अंतिम स्थान की बात कर ले तो इसमें भूटान रहा था। कौन रहा था? भूटान जो है सबसे अंतिम स्थान पर रहा था। इसमें भी भारत का स्थान कौन सा? चौथा रहा था। और 2022 में भी भारत जो है चौथे स्थान पर रहा था, यानी 2023 का जो हालिया रिपोर्ट आया था उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, चौथे स्थान पर रहा है। और 2022 की भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 2022 में भी भारत चौथे स्थान पर रहा था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट की बात कर ले तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2022। कौन सा? विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 की बात कर लेते हैं। इसका जो जारी करता की बात कर ले तो इस रिपोर्ट को जो जारी करता है वो करता है UNCTAD। कौन से? UNCTAD। इसमें प्रथम स्थान की बात कर ले तो इसमें भी प्रथम स्थान कौन सा रहा है? अमेरिका रहा है। और भारत की बात कर ले तो भारत यहाँ पर 7वें स्थान पर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत जो है 7वें स्थान पर रही है। टॉप पे आपको यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका रही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट देख ले। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है जलवायु परिवर्तन। कौन सा? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। कब का? 2023 की बारे में बात कर ले। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन जारी करता है? तो यह करता है जर्मन वाच। जर्मन वाच एक संस्था है, उसके द्वारा यह जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पे
प्रथम 3 स्थान पर इसका जो कैटेगरी था उसमें कोई नहीं रहा था, डायरेक्ट इसमें चौथा स्थान दिया गया था। 4th रैंक दिया गया था किसका, डेनमार्क का। किसमें, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 4th रैंक से बात किया जाएगा तो 4th रैंक किसको मिला था, डेनमार्क को मिला था। और सबसे अंतिम पे रहा था कौन, ईरान रहा था। सबसे अंतिम कौन रहा था, ईरान रहा था। अगर अब आ जाए कि भारत का कौन सा स्थान रहा था, तो भारत जो है 2023 में कितना, 8वें नंबर पर रहा था। और वहीं पर अगर 22 की बात करें तो 22 में जो है भारत 10वें नंबर पर रहा था। यानी 2 रैंकों का इनका बढ़ोतरी हुआ है और हमने कुछ अच्छा किया है। किसमें, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में। कुल देश कितने, तो 57 देश जो है यूरोपीय संघ जलवायु संरक्षण संबंधित उपायों के बारे में जो है बात करती है। ठीक है, जर्मन वॉच जो है इसे क्या करती है, इस जारी करती है इस रिपोर्ट को। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, फटाफट आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, भारत की रैंकिंग को आपको अपने नजरिए में रखना है और जो टॉप में है और जो बॉटम में है उन चीजों को ध्यान में रखना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख ले। अगला जो है वो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। कौन सा, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 की बात हम कर लेते हैं। तो इसे जो जारी करता है आईईपी, कौन सा संस्था जारी करती है, तो आईईपी जारी करती है। और प्रथम स्थान पे यहाँ पे अफगानिस्तान रही है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। प्रथम स्थान पे कौन रहा है, अफगानिस्तान रहा। भारत का रैंकिंग कहा दे तो भारत यहाँ पर 13वें स्थान पर रहा। किसमें, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का जो स्थान रहा था, रैंकिंग रहा था, वो 13वां रहा था। अगर टॉप 5 में आप देख लें तो यहाँ पर आपको 6ठे नंबर पे आपको कौन मिल जाएगा, पाकिस्तान। कौन सा, पाकिस्तान भी जो है 6ठे नंबर पे रहा था। क्लियर है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का रैंकिंग की बात कर ले तो 13वां रहा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023। कौन सा, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट की अगर बात कर ले तो इसको जो जारी करता है, इसको जारी करता है स्टार्टअप ब्लिंक नाम की एक संस्था है, वो जारी करता है। कौन करता है, स्टार्टअप ब्लिंक नाम की एक संस्था है, वो जारी करता है। और इस पे टॉप पे रहा कौन, तो अमेरिका रहा था। भारत का स्थान की बात कर ले तो 21वें नंबर पे रहा था। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट की अगर बात कर ले तो इसे कौन जारी करता है, जारी करता है स्टार्टअप ब्लिंक। प्रथम स्थान किसका रहा, तो अमेरिका का। भारत का स्थान इस पे 21वें नंबर पे भारत का भी रहा था। और पिछले वर्ष की रिपोर्ट की अगर बात कर ले भारत का, तो 2022 में जो रिपोर्ट आया था उसमें 19वें नंबर पर भारत रहा था। क्लियर है, आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं कि द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट देख ले। अगला इंपॉर्टेंट है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022। कौन सा, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022। इसमें अगर हम देख ले तो इसे जो जारी करता जो संस्था है वो है आईएमडी। कौन जारी करता है, आईएमडी। इसमें पहले स्थान की बात कर ले तो पहला स्थान पर डेनमार्क रहा है। कौन रहा है, पहला स्थान पर डेनमार्क रहा है, आप यहाँ देख भी सकते हैं। अंतिम स्थान की बात करें तो अंतिम स्थान वेनेजुएला देश का रहा है। किसका, वेनेजुएला एक देश है जो अंतिम स्थान पर रहा था। भारत की रैंकिंग की बात कर ले तो भारत जो है 2022 में 37वें नंबर पर रही थी। कितना, 37वें नंबर पर इंडिया रही थी, आप यहां पर देख भी सकते हैं। और अगर पिछले रिपोर्ट की बात कर ले 2021 की बात कर ले तो 2021 में जो है भारत का स्थान 43 था। कितना था, 43 था। वहीं 2022 की बात कर ले तो 37 था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट देख ले। अगला इंपॉर्टेंट है लॉजिस्टिक प्रदर्शन। कौन सा, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023। कितना, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 की बात कर ले तो इसे जारी कौन करता है, तो इसे करता है विश्व बैंक, यानी वर्ल्ड बैंक जो है जारी करता है। प्रथम स्थान पर रहा था सिंगापुर। कौन सा, प्रथम स्थान पर सिंगापुर रहा है। भारत की स्थिति अगर देख ले तो भारत इसमें 38वें स्थान पर रहा था। कौन रहा था, 38वें स्थान पर रहा था। वहीं पिछले रिपोर्ट में भारत का स्थान यानी 2018 में बात कर ले तो 44वें नंबर पर। कौन, पिछले रिपोर्ट की बात कर ले 2018 में भारत 44वें नंबर पर था। अब आ जाइए, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको टॉप में दिख जाएगा कौन, सिंगापुर रहा था रैंक 1 पे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट देख ले। अगला इंपॉर्टेंट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। कौन सा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 की अगर बात कर ले तो इसे जो जारी करता है, इसे करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। कौन सा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है इसे जारी करता है।
प्रथम स्थान की बात कर ले तो प्रथम स्थान पे इसमें रहा था स्विट्जरलैंड, कौन, स्विट्जरलैंड रहा था, और अंतिम स्थान पे गिनी रहा था। गिनी देश जो है अंतिम स्थान पर रहा था। भारत की रैंक की बात कर ले तो भारत जो है 40वें नंबर पर रहा था। कौन सा रैंकिंग रहा था? भारत का 44वां रैंकिंग रहा था, 40। वहीं 2021 में बात कर ले तो 2021 में भारत का रैंकिंग रहा था 46। कितना? भारत का रैंकिंग रहा था 46। क्लियर है? आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022। कौन सा? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022। इसमें अगर भारत की रैंकिंग की आप बात कर ले तो भारत जो है 44वें नंबर पर रही थी। कितना नंबर पे? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत 41वें नंबर पर रही थी। वहीं पिछले रिपोर्ट में बात कर ले तो 2021 में 40वें नंबर पर रही थी। यानी एक अंकों का उनका उछाल रहा है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इंडिया रैंक्स 41। कितना? 41 रहा था इंडिया का। कौन सा? 2022 में। 21 की बात कर ले तो 40वें नंबर पर था। अब बात कर लेते हैं कि इसको जारी कौन करता है। तो इसको जो जारी करता है मर्सर नाम की एक संस्था है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट में टॉप पे रहा था आइसलैंड। कौन है? आइसलैंड जो है 1 नंबर पे रहा था। और वहीं पर अंतिम स्थान थाईलैंड का रहा था। किसका? थाईलैंड जो है अंतिम स्थान पे रहा था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 की बात कर ले। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जो है, तो इसमें भारत का रैंकिंग कौन सा रहा था? तो 42वां रहा था। कौन सा? 42वां रहा था। उससे पहले अगर 2022 में बात कर ले तो उसमें 43वां रैंक रहा था। यानी एक अंकों का इनका जो है इजाफा हुआ। अब बात कर लेते हैं कि इसे जारी कौन करता है। तो इसे जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। और इसमें प्रथम स्थान रहा था अमेरिका। कौन रहा था? अमेरिका रहा था। और अंतिम स्थान वेनेजुएला का रहा था। आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। ये कौन सा 11वां संस्करण था। कुल देशों की बात कर ले तो 55 देश इसमें शामिल थे। और कब हुआ था? 21 फरवरी 2023 को। किसके द्वारा? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। क्लियर है? भारत की रैंकिंग की बात कर ले तो भारत 42वें नंबर पर रहा था। वहीं पर 2022 में करे तो 43वें नंबर पर रहा था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट की बात कर ले तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022। कौन सा? ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 की बात कर ले तो इंडिया का सबसे पहले रैंक की बात कर ले तो इसमें 48वें नंबर पर रहा था। कौन सा? 48वें नंबर पर रहा था। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ग्लोबल रैंकिंग जम्स फॉर 102 to 48। तो भारत जो है 102 से 48वें नंबर पर आ गया है। जारीकर्ता की बात कर ले तो ICA द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? ICAO के द्वारा किया जाता है। और प्रथम स्थान यहाँ पे इसमें सिंगापुर का रहा था। किसका रहा था? सिंगापुर जो है इस पे टॉप किया था। भारत का स्थान 48वां था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट रिपोर्ट की बात कर ले तो गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 की बात कर ले। कौन सा? गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 की बात कर ले तो भारत का स्थान इसमें 57 रहा था। कौन सा? भारत की बात कर ले तो 57 नंबर पे रहा था। उनकी रैंकिंग 57 थी। जारीकर्ता कौन है? तो चांडलर इंस्टीट्यूट जो है वो जारी करता है। कौन सा? गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 रिपोर्ट जो है कौन जारी किया है? चांडलर इंस्टीट्यूट किया है। और टॉप पे है सिंगापुर। कौन सा? सिंगापुर टॉप पे है। और अंतिम में वेनेजुएला है। भारत की रैंकिंग की बात कर ले तो 57 है। क्लियर है? मैं आपको फटाफट क्लियर करते जाता हूं दोस्तों। आप जरूर इसे एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं यहां से एक क्वेश्चन हर हाल में देखने को मिलेगा। आप और हम सभी रेगुलर एग्जाम देते हैं, आपको हमको पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे अगर करंट का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो इस वाले चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन जो है कंफर्म रहता है। तो अगर आपको 1 नंबर कंफर्म करना है तो इस पूरे वीडियो को जरूर रेगुलर देखिएगा और रिपीट करके कम से कम आपको दिमाग में अपने बैठा लेना, फिट कर लेना। क्लियर है? अगले रिपोर्ट की बात कर ले। अगला रिपोर्ट है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022। कौन सा? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 की बात कर ले, यानी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 की हम बात कर ले तो भारत का स्थान इसमें रहा था 68। कौन सा? 68 नंबर पे भारत रहा था। और पिछले वर्ष यानी 2021 में जो है 61 रैंक पे रहा था। अगर बात कर ले कि इसको जारी कौन करता है तो इकोनॉमिक्स इंपैक्ट नाम करके जो है लंदन में एक संस्था है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा? तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 कौन करता है? इकोनॉमिक्स इंपैक्ट लंदन द्वारा जो है लंदन में अवस्थित एक संस्था है।
टॉप की बात कर ले तो इस पे जो पहले नंबर पर फिनलैंड रही थी और अंतिम स्थान पर सीरिया रही थी। भारत का रैंकिंग आपको बता ही चुका हूं कि 68 रहा था, लेकिन पिछले वर्ष 2021 में जो है 71 रहा था। कितना रहा था? 71 रहा था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022। कौन सा? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022। ये आप देख सकते हैं, पहले नंबर पे यहाँ पे डेनमार्क आपको देखने को मिल जाएगा, दूसरे नंबर पे नॉर्वे है, तीसरे नंबर पे फिनलैंड है, चौथे नंबर पर स्वीडन है और पांचवें नंबर पर नीदरलैंड है। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि भारत का रैंकिंग क्या रहा था। तो भारत जो है इसमें 77 नंबर उनका रैंकिंग रहा था। कौन सा रहा था? 77वां जो है रैंकिंग रहा था। अगर पिछले रिपोर्ट की बात कर ले 2021 में जो ये रिपोर्ट आई थी उसमें 79 रहा था। कौन सा? 79 रहा था। अब बात कर लेते हैं कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है। तो इसे जारी करता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। किसके द्वारा? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। प्रथम स्थान आपको यहां पर भी बता चुका हूं, प्रथम स्थान डेनमार्क का रहा था, उनका स्कोर 0.90 था। वहीं पर अंतिम स्थान की बात करें तो वेनेजुएला रहा था। भारत का रैंकिंग मैंने आपको बता ही दिया है, करंट में कितना? 77 है। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट रिपोर्ट देख ले जो इंपॉर्टेंट है वो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022। क्या जी? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022। तो भारत का स्थान इसमें कितना रहा था? 85। कितना? भारत जो है 50वें नंबर पर था। और पिछले रिपोर्ट की भी बात करें 2021 में भी जब ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी तो भारत का रैंकिंग 85 ही था। यानी 2021 से 22 तक में इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में न भ्रष्टाचार बढ़ा है और न कम हुआ है, जस के तस पड़ा हुआ है। अब बात कर ले कि जारी कौन करता है। तो इस रिपोर्ट को जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो संस्था है उसके द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान की बात कर ले तो यहाँ पे डेनमार्क रहा था। कौन रहा था? डेनमार्क रहा था। अंतिम स्थान पर सोमालिया, यानी सोमालिया में सबसे ज्यादा इस विश्व में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कहाँ पे? सोमालिया में है। और सबसे कम भ्रष्टाचारी की बात कर ले तो डेनमार्क में है। भारत जो है 50वें नंबर के हमारा भ्रष्टाचारी देश है अभी, इस रिपोर्ट के अनुसार आप यहां पे देख भी सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट की बात कर ले तो नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट। कौन सा? ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जो है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2022 की बात कर ले तो इसमें भारत का स्थान जो रहा था कितना? 107वां स्थान रहा था 2022 में, 107वां। उससे पहले 101 था। कब? वर्ष 2021 में जब ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी तो भारत का रैंकिंग कितना था? 121 था, माफ कीजिएगा 101 था। अब बात कर लेते हैं कि इसे जारी कौन करता है। तो इसे जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड वैल्यू ग्लेडेथिम। कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो है आप याद रखिए, ये थोड़ा सा लेंदी आपका वर्ड है। उसके बाद बात कर ले तो इसमें 18 देशों को प्रथम स्थान मिला था। कितना? 18 देशों को प्रथम स्थान मिला था। और सबसे अंतिम स्थान जो मिला था बुरुंडी एक देश है, उसे सबसे अंतिम स्थान मिला था। मतलब साफ है कि सबसे भुखमरी जो है देश किस देश में है तो वो है बुरुंडी नाम का जो एक देश है उसमें है। भारत का स्थान 107वां रहा था। क्लियर? 2021 की अगर आपसे बात कर लेगा तो 101 रहा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिपोर्ट की बात कर ले तो नेक्स्ट रिपोर्ट है किड्स राइट्स इंडेक्स 2022। कौन सा? किड्स राइट्स इंडेक्स 2022 की है यहाँ पर बात हो रही है। तो भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 115वां स्थान रहा है। किसमें? किड्स राइट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 115वां रहा है। जारी करने वाला कौन है? तो किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की जाती है। किसके द्वारा? किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा जारी की जाती है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड था। कौन सा? प्रथम स्थान पर आपको आइसलैंड है। और वहीं पर जो है अंतिम स्थान चांड नाम के एक देश का है। कौन सा? चार्ट नाम करके एक देश का जो है अंतिम स्थान है। आप यहाँ पे इमेज में देख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करें। नेक्स्ट रिपोर्ट है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022। कौन सा? वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 की हम बात कर ले तो भारत का स्थान इसमें कौन सा था? 121वां स्थान था। कौन सा? भारत जो है 121वें स्थान पर था। उससे अगले वर्ष यानी 2021 की बात करें तो 2021 में जो है 120वें स्थान पर था। अब बात कर लेते हैं कि इसे जारी कौन करता है। तो इसे जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क नाम करके संस्था है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। टॉप पे आपको फिनलैंड देखने को मिल जाएगा, वहीं पर अंतिम में दक्षिण सूडान है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आपको इंडिया की रैंकिंग इसमें याद रखनी है, 121 है। नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। कौन सा? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 यानी
2023 का ये रिपोर्ट है। जारीकर्ता कौन है? हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ वॉल स्ट्रीट जर्नल। किसके द्वारा? हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात कर ले तो भारत का स्थान इसमें 131वां था। भारत का स्थान कौन सा? 131वां था। वहीं पर 2021 में बात कर ले तो 2021 में भी उनका स्थान 131वां ही था। अब बात कर लेते हैं प्रथम स्थान की, तो प्रथम स्थान यहाँ पर सिंगापुर का रहा था और अंतिम स्थान उत्तर कोरिया का रहा था। क्लियर है? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा रैंकिंग है? तो 131 यानी 131वां है और वर्ष 2021 में भी 131वां था, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आया है। कौन सा जारी करता है? तो हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा ये जारी किया जाता है। प्रथम कौन सा देश था? तो सिंगापुर था और अंतिम उत्तर कोरिया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट की बात कर ले तो मानव विकास सूचकांक 2021-22। कौन सा रिपोर्ट? मानव विकास सूचकांक 2021-22। तो जारी किसके द्वारा किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। तो भारत का रैंकिंग था इसमें 132वां। कौन सा? 132वां। वहीं वर्ष 2020 की बात कर ले तो वहां पर 131वां रैंक था। अब बात कर लेते हैं कि टॉप पे कौन रहा था? तो प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का रहा था और अंतिम स्थान दक्षिण कोरिया का रहा था। आप यहां देख भी सकते हैं इंडिया रैंक्स 132 यहां पर आउट ऑफ 191, यानी 191 देशों में 132वां स्थान पे रहा था। कौन से सूचकांक में? तो मानव विकास सूचकांक 2021-22 में। कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख ले। वैश्विक शांति सूचकांक 2022। कौन सा? वैश्विक शांति सूचकांक 2022 की बात कर ले तो भारत का स्थान इसमें 127वां था। कौन सा? भारत का स्थान 127वां था। उससे अगले वर्ष, पिछले वर्ष की बात कर ले तो 2021 में जो है 135वां रैंक था। अब बात कर लेते हैं कि इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये जो है जारी किया जाता है। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप पे कौन रहा था? यानी प्रथम स्थान आइसलैंड का रहा था और अंतिम स्थान अफगानिस्तान का रहा था। भारत का रैंकिंग 127वां, 2021 में 135वां। क्लियर? आगे बढ़ता है, नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट की बात कर ले तो वो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। कौन सा? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 रिपोर्ट। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तो भारत की रैंकिंग आपको यहाँ पर 127वां देखने को मिल जाएगा। कौन सा? इंडिया जो है 127वां और आइसलैंड यहाँ पे टॉप पे था। कौन था? आइसलैंड जो है 1 नंबर पे था, यानी टॉप पे था। अफगानिस्तान आपको सबसे अंतिम में देखने को मिलेगा इस रैंकिंग में। जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच यानी WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है। कौन सा रिपोर्ट? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। भारत 127वें नंबर पर। 2022 में जो ये रिपोर्ट आई थी उसमें 135वें नंबर पर भारत की रैंकिंग थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो है विश्व खुशहाली सूचकांक 2023। कौन सा? विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 रिपोर्ट की बात कर ले, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की बात कर ले तो यहाँ पे भारत का स्थान 126वां रहा था। कौन सा? भारत का स्थान 126वां रहा था। पिछले वर्ष भारत का स्थान 136वां था। कौन सा? 2022 में कितना था? 136वां था। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया जो 126वें नंबर पर था, श्रीलंका 112 नंबर पर और पाकिस्तान जो है 108 नंबर पर। तो ये रिपोर्ट थोड़ा सा मतलब सोचने के लिए मजबूर किया जा सकता है। श्रीलंका में जो है उतनी भूखमरी, उतनी बड़ी जो है ट्रेजेडी वहाँ पे हुई है, पूरा अर्थव्यवस्था वहाँ के ठप हो चुका है, फिर भी श्रीलंका को जो है 112 मिला है और हमारे देश इंडिया को जो है 126 रैंक मिला है। इस देश में प्रथम स्थान आपको फिनलैंड का है और अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। इसे जारी कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा किया जाता है जारी। किसे? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिपोर्ट देख लें। नेक्स्ट रिपोर्ट की बात कर ले तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। कौन सा? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें भारत का स्थान 161वां था। कौन सा? भारत का स्थान 161वां था। वहीं वर्ष 2022 में जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 जारी हुआ था तो भारत जो है 150वें नंबर पर था। बात कौन, इसे जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है एक संस्था है, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। टॉप पे कौन रहा था? तो नॉर्वे जो है इस पे प्रथम स्थान पे था। यहाँ यानी
इस रिपोर्ट का कहने का मतलब है कि नॉर्वे में जो है प्रेस की स्वतंत्रता सबसे अधिक है और सबसे कम जो है प्रेस की स्वतंत्रता आपकी उत्तर कोरिया में है। और भारत का बात कर ले तो 161वां नंबर पे है। कब? 2023 का जो है ये रैंकिंग है वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में, वर्ल्ड फ्री प्रेस इंडेक्स में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिपोर्ट देख ले। नेक्स्ट रिपोर्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। कौन सा? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 की बात कर ले, यानी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। इंडिया रैंक 180, मतलब 180 रैंक था भारत का। कौन सा? भारत का स्थान 180वां था, अंतिम स्थान था ये। किसमें? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में ये जो 80वां रैंक था, 180वां रैंक, ये भारत का सबसे अंतिम रैंक है। प्रथम स्थान यहाँ पर डेनमार्क का है और जारी कौन करता है? तो इसे भी जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी करता है। तो ये काफी सोचनीय बात है, भारत इस जो है रिपोर्ट में सबसे अंतिम स्थान पर है। क्लियर है? तो दोस्तों ये था जो भी इंपॉर्टेंट रैंकिंग अभी तक जो है 22 और 23 कर रहा था, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, मैंने आपको सबको यहाँ पे कवर कर लिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप रिपीट करके 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको दिमाग में ये सेट हो जाए। आपको हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन इस इंडेक्स से जो है देखने को हमेशा मिलता ही है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसी तरह का वीडियो आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो आप द ईडू एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिला जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगला कोई टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।